हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देख रहे हैं आप नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही हसीन और बहुत ही रंगीन। कितना खुशनुमा मौसम है। ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम पे मैं जा रही हूँ कहीं पे। कहाँ पे जा रही हूँ मैं अभी आप लोग को वीडियो में बताती हूँ। बाकी तो टाइटल एंड थंबनेल से आप सब समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मशीन है जो कि फुली कॉमर्शियल मशीन है। ऊषा की मशीन है जो कि मेरा कभी सपना हुआ करती थी। वैसे तो मेरा सपना था जैक मशीन लेने का, लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और मैं जैक मशीन के लिए ही गई थी। आप सबको ही पता है कि मैंने बहुत ही लो से स्टार्ट किया है, बहुत धीरे धीरे किया है और काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्पीड नॉर्मल मशीन में उतनी नहीं हो पाती है। देखिए, पहले हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम इन पे काम करने लगते हैं ना तो बिल्कुल अलग ही आदत हो जाती है। इसे लाए हुए मुझे 6 से 7 दिन हुआ है और वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई थी आप सबके लिए। और 6-7 दिनों में मुझे इसकी ऐसी आदत लग गई है कि मेरे पास इसके अलावा 2 और मशीन है। एक नॉर्मल पैर वाली मशीन जो छोटी मशीन आती है पायदान के साथ, और दूसरी अम्ब्रेला मशीन जिसमें की मोटर लगी हुई है। इन दोनों मशीनों से मैं काम कर रही थी काफी दिनों से, जैसा कि आप सबको ही पता है। लेकिन अब मेरा उन दोनों मशीनों को चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और ये मशीन मैंने ले ली है फाइनली। इसका मेरा सपना बहुत दिनों से था। बहुत पहले तो मैंने कभी नहीं सोची थी। पहले तो मुझे यही था कि हाँ, मेरे पास होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए। पहले होता है ना कि जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो वैसे मैं कोई फालतू की इच्छाएं नहीं पालती हूँ। मतलब शौक श्रृंगार या वैसी चीजें कपड़ों की नहीं, ऐसा वैसा इन सब ऐसी कोई मेरी भी इच्छाएं नहीं रहती हैं। लेकिन हाँ, इसको लेके थी। कभी ऐसा था कि मैंने जब सिलाई का स्टार्टिंग किया था, मैंने आप सबको एक वीडियो में बताया है कि मैंने जब कोर्स सीखा था, फाइनली कोर्स की जब मैं बात करूं तो मैं अपनी मम्मी की शादी की पुरानी 35 साल पुरानी मशीन जो कि हाथ वाली होती है, उस मशीन से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था चलाने में। और दूसरी चीज की फैंसी कपड़े वगैरह उसमें बनाते नहीं बनते हैं हाथ वाली मशीन से, क्योंकि उसमें एक से हाथ से चलाना होता है और एक हाथ से हम कितना ही कपड़े को कंट्रोल करेंगे। तो फिर मैं अपने मायके में ही थी और उसी टाइम मैंने अपने पापा से बोला तो मुझे पैर वाली मशीन लाके दे दिए थे वो। फिर मैंने उससे सीखा नॉर्मल छोटी वाली जो मशीन होती है उसी वही मशीन पावदान के साथ। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उसी से काम कर रही थी। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल में काम स्टार्ट किया तो वही मशीन मैं ले आई थी और उसी मशीन से मैंने 3 सालों तक, लगभग 3.5 सालों तक काम किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहले इसकी पूजा किया है वो मेरे एक भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और इत्तेफाक से वो आ गए थे। और दूसरी बात कि वो ब्राह्मण हैं, हमारे घर के पूजनीय हैं। हर काम में पूजा पाठ में वही आते हैं। और जब हम ओपनिंग कर रहे थे तो इतना अच्छा मतलब टाइम हुआ कि अचानक से वो आ गए, तो मैंने अपनी मशीन की पूजा उन्हीं से करवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाभी आरती आप कर दीजिए। यहाँ पे वो मंत्र वगैरह भी पढ़े थे, लेकिन वो म्यूट हो गया है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था, इस वजह से। नहीं तो आप सबको समझ में नहीं आता। तो ये मेरी सपनों की मशीन। 3.5 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा छोटा बेटा पेट में था। तो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मशीन चलाने के लिए मना कर दिया था। उस टाइम मेरा ये था कि मैं ये मशीन ले लूं, लेकिन तब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इसे ले पाऊं। और फिर उस टाइम मैं गई भी थी, रेट भी पता किए थे। जैक वाली का पता किया था, तभी तो ये नहीं मुझे दिखी थी। जैक वाली का रेट वगैरह सब पता किया था, लेकिन वो मेरे बजट में नहीं आ रही थी। और मैं प्रेग्नेंट भी थी और खर्चे भी ज्यादा थे और प्रेगनेंसी में मेरी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत पैसे भी लग रहे थे उसमें। तो इस वजह से फिर मैंने 3.5 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ लगभग, तब मैंने फिर अम्ब्रेला मशीन ले ली थी और मोटर लगवा ली थी। और उसके साथ साथ मैंने हेल्पर रख ली थी। तो कटिंग वगैरह मैं करती थी, बाकी का काम मेरी हेल्पर ही करती थी। मैं मशीन पे बहुत कम बैठती थी और मेरे पास हेल्पर जो थी बहुत अच्छी थी। फिलहाल धीरे धीरे करके अभी 6 महीने के अंदर मेरी दोनों हेल्पर की शादी हो गई है। और शादी होने के बाद फिर पूरा मशीन का काम पूरा मुझे ही करना पड़ता है। अभी भी मैंने फिर से 2 हेल्पर रखी हुई हैं, लेकिन मशीन का जो काम होता है वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि उन सब में इतनी फिनिशिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी उन लोगों को और खुद भी देख रही थी। मेरे जो भैया थे और मेरी
एक चाची जी हैं जो कि मेरे लिए बहुत कुछ हैं, वो भी थी, तो वही मैं बता रही थी उन लोगों को कि वो पूछ रहे थे कैसे कैसे इसमें क्या क्या फायदे हैं अगर आप इतनी महंगी लेके आई हैं। तो वही मैं उन लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी और मैं भी बहुत ही डर डर के इसमें सारा काम कर रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस पे बैठी थी। मेरे आसपास या मेरे जानने वालों में से किसी के पास भी ये मशीन नहीं है। हाँ, बाहर ऑलरेडी सबके ही पास होती है, ऐसा कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ये। और मेरे पास ऐसी, मेरे आसपास भी किसी के भी पास नहीं है। तो अभी मेरा इसमें हाथ नहीं बैठ रहा था, तो वही मैं कम ज्यादा करके दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे इसकी स्पीड कम हो सकती है। इसमें क्या क्या पूछ रहे थे वो कि इसमें क्या क्या ऐसे फंक्शन हैं, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपने इतनी महंगी मशीन ली। तो वही मैं इन सबको बता रही थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, फाइनली मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है आज 3.5 सालों बाद। वैसे तो मैं इसे पहले भी ले सकती थी, भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से हमारा काम ठीक ठाक चलता है, लेकिन मेरा जब उनसे काम चल जा रहा था तो मैं उन्हीं से चला रही थी। और अभी ऐसा था कि फुली मशीन का काम मुझे ही करना था और काम बहुत ज्यादा रहता है। आप सबके प्यार एंड सपोर्ट और भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास बुटीक का काम बहुत ज्यादा रहता है। और आप सबको ही पता है कि हमारे पास कॉस्मेटिक शॉप भी है, पार्लर भी है और भी बहुत सारी तरीके की चीजें मैं अपनी शॉप में रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं उन्हें प्रॉपर समझा रही थी कि इसमें क्या चीज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वो देख रहे थे बहुत ध्यान से। और मेरे पीछे जो चाची हैं वो भी बहुत ध्यान से देख रही थी और उन्होंने बाद में मुझे कहा भी कि एक समय था, वो वर्ड मेरे आंखों में आज भी आंसू ला देते हैं, मैं सोच लेती हूँ। एक समय था, मेरा नाम है मिनी, घर पे मुझे सब मिनी बोलते हैं और मेरे हस्बैंड का नाम है रवि। तो उन्होंने कहा कि एक टाइम था जब मिनी और रवि का कोई अस्तित्व नहीं था, लोग सोचते नहीं थे कि इनका क्या होगा, और आज ये समय है। भगवान तुमको ऐसे ही तरक्की देते रहें। तो बस ऐसे ही उन लोगों का प्यार एंड सपोर्ट और बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम ऐसे ही तरक्की कर। मेहनत मैं ये नहीं कहती कि मुझे भगवान बहुत ज्यादा दे दे, बस मैं जितना मेहनत करूं उतना दे दे, इतना ही काफी है। इतने में मैं अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा कर सकूं, उतना ही चाहिए। और आप सब भी अगर महिला हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो अपने हौसलों को बुलंद करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, एक न एक दिन आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे पहला ब्लाउज मैंने इस मशीन से ये वाला बनाया है, सिल्वर कलर का ब्लाउज था, ये बहुत ही रफ सा कपड़ा था। ये ब्लाउज सबसे पहला मैंने इसमें बनाया है। तो आज की वीडियो फिलहाल तो यहीं तक रहती है। जरा सी भी अच्छी लगी हो या जरा सी भी मोटिवेशनल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कॉमेंट जरूर करिएगा।